नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मैं सोनी और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। फिलहाल आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ भारी हो चुकी है। तो इसी वजह से ये ब्लॉग लेट गया, क्योंकि ये पिछले शनिवार के क्लिप की है, यानी आज 1 सप्ताह हो गया इस क्लिप को। तो मैं गांव गई थी अपने ससुराल। तो आप लोग को जो रेगुलर व्यूअर होंगे मेरे, वो उनको पता होगा कि ये गांव में मेरे पास, घर के पास ही एक बगीचा मैंने लिया हुआ है। मैंने ज़मीन खरीद कर इस पर बगीचा तैयार किया हुआ है। इसमें बहुत सारा फूल फल पौधे लगाए हुए हैं। तो यहाँ मैं आई थी देखने कि क्या सब्जियाँ जो लगाई गई थी उनका क्या हाल है। तो फिलहाल जब मैं पहुंची तो शायद दोपहर था, 2-2:30 बज रहा होगा। तो पहले तो मैंने घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि ज़्यादा दिन पर जाने में तो धूल मिट्टी वगैरह सब घर में जमा ही हो जाते हैं, जाले वगैरह भी हो जाते हैं। तो उन सब की साफ़ सफाई की और फिर समय बचा तो मैं चली आई गार्डन में। तो यहाँ देखा कि जो एक फली होती है जिसको हम लोग के क्षेत्र में रहड़िया, केरैया और बंगलिया बोला जाता है, 3 नाम से। और ससुराल में ज़्यादातर रहड़िया बोला जाता है, मायके में केरैया बोला जाता है। और इस दाल की ना, जब ये फली कच्ची होती है, हरी होती है, तो इसकी सब्जी भी सेम की तरह बनाई जाती है। तो वो मैंने कुछ दाने उधार लेके लगाए हुए थे, क्योंकि इसकी सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे परिवार में सबको अच्छी लगती है। तो वैसे तो अभी तो हम बच्चे चले जाएंगे तो फिर हम 2 ही आदमी बचेंगे, और फिर तो दोनों आदमी को ही ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने लगा लिया था। तो देखा कि इसमें बहुत सारे जंगली घास जम गए थे जो उनको दबा रहे थे। तो मैं इनको साफ़ करने लगी और इजली उखड़ भी रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसको साफ़ कर ही लूँ, नहीं तो फिर टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी आना नहीं होता है गांव। तो फिर उसको साफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर लूँ। तो सब्जियों के नाम पर बस यहाँ धनिया, मूली, पालक और मेथी लगे हुए हैं इस बार। तो ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लगाई, क्योंकि सब्जियाँ लगाने से ही नहीं होता है, देखभाल भी करनी होती है, तब ये सब्जियाँ जाके अच्छी होती है। तो धनिया और मूली और ये मेथी और पालक ये सब तो इजीली हो गए थे, तो इनको लगा लिया था और इनकी थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी कर ली। और यहाँ एक खीरे की बेल लगाई गई थी, जिसमें एक खीरा का बेल तो यहाँ देख सकते हैं कि ख़राब हो रहा है, देखभाल की वजह से देखभाल नहीं हो पा रहा है। और एक खीरे में, एक बेल में छोटी सी एक खीरे की फ्रूटिंग है, और फ्रूटिंग तो हो रही थी, खीरे बहुत तोड़े गए हैं। और फिर करेले में भी फ्रूटिंग हो रही थी, छोटे छोटे हैं। तो फिर मैं इन सबको देख कर और फिर आ गई। मैंने थोड़े से मूली उखाड़े जो थोड़े से खाने लायक लग रहे थे, थोड़े से मोटे, ज़्यादा मोटे नहीं हुए थे। फिर भी मैंने सोचा कि अपने खेत की जो टेस्ट, अपने खेत वाला जो टेस्ट आएगा वो बाज़ार वाला में कहाँ होता है। फिर थोड़े से उखाड़ लिए और थोड़े से धनिया के पत्ते लिए और थोड़े से मेथी के पत्ते, ताकि सब्ज़ी में डाल सकूं और फिर चटनी भी बना सकूं। क्योंकि अपने खेत के धनिया की जो टेस्ट चटनी इतनी यम्मी बन गई थी ना कि बस इसमें और कुछ नहीं डाला था मैंने, बस एक हरी मिर्च, वो भी अपने ही गार्डन की हरी मिर्च, और धनिया भी अपने ही गार्डन से, और लहसुन बस लिए थे, बाज़ार से ही मंगाए हुए लहसुन थे। तो उन लहसुन को थोड़ा सा मैंने तेल में फ्राई कर दिया था, और वही धनिया, कच्ची धनिया पत्ती और हरी मिर्च और नमक डाल के बस सिलबट्टे पर ही उसको पीस लिया था। और यहाँ एक देख सकते हैं कि अमरूद पक गया था, तो कौवे ने खा लिया। कोई बात नहीं भाई, सारे फ्रूट हम ही लोग थोड़ी खाएंगे, कुछ पशु पक्षियों के भी पेट भरने चाहिए। तो सब इस अमरूद के पकने के इंतज़ार में लगा हुआ था कि पकेगा तो सब खाएंगे, लेकिन तो कौवे ने भोग लगा लिया। कोई बात नहीं, अगर बहुत सारे फ्रूट है और हम लोग भी खाएंगे। और यहाँ आपको बास्केट में आलू प्याज दिख रहे होंगे और लहसुन, तो ये मैं ले आई थी
क्योंकि मैंने सोचा था कि भाई इनकी स्प्राउट निकल चुके हैं तो भाई इनको रखने से घर में अच्छा है, खाने से अच्छा है कि इनको मिट्टी में गार्डन में दबा दो तो ये आगे की फ्यूचर के लिए सब्जियां हो जाएंगी। और ये सीताफल की बेल जो है ये बस बेल रह गई, अब इसको हटाना ही होगा, नया बेल लगाना होगा क्योंकि फ्रूटिंग तो होती है अब लेकिन फ्रूट बचते नहीं हैं इसके। तो जिस दिन मजदूर रखूँगी उस दिन इसको हटा दूँगी। अब मैं सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा टाइम बचा तो इनको भी लहसुन आलू और प्याज को भी मिट्टी में दबा देते हैं। और इनको मैंने इसलिए इसमें गिरा नीचे डाल दिया क्योंकि मुझे इस बास्केट में मुझे अब ये हार्वेस्ट की हुई सब्ज़ी मुझे ले जानी है। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या हार्वेस्ट किया है। और यहाँ एक ही पेड़ से मुझे ढेर सारी मिर्ची भी मिल गई है, दिखाती हूँ आप लोग को। और यहाँ ढेर सारी धनिया लगी हुई है और अच्छी धनिया एकदम ताज़ी ताज़ी, देखने से मन भर जाए, देख कर ही मन इतना खुश हो जाता है धनिया को ना कि मन ही नहीं करता। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, तो फिर मैं आ गई थी कि कुछ होम टाउन के लिए ले जाती